जय माँ काल का बच्चों, आप पे काली माँ की सदा कृपया बरसती रहे। आप सब बच्चे कैसे हो? और मैं अब आपको अपनी काली माँ के दर्शन कराती हूँ अपने मंदिर के। और बताओ बच्चों, आओ मैं आपको दर्शन कर। माई के देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी सोनी लग रही हैं। माँ को देख के ऐसा लगता है कि बस माँ को कुछ ना कुछ कहते ही रहें, प्यारे प्यारे भजन सुनाएं। जैसे कि माँ के ऊपर एक भजन याद आता है, बैठी लगा के दरबारी लागी सी ठानी। माँ बैठी लगा के दरबारी लागी सेठानी, सेठानी माँ लागी सेठानी, सेठानी माँ लागी सेठानी। बैठी लगा के दरबारे लागी सेठानी, बैठी लगा के दरबारे लागी से। अब रही काली माँ हो या कोई भी देवी देवता हो, सारे देवी देवता सब हमारे मन भाव से हम पे अर्पण होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे मन के भाव अच्छे होंगे तो देवी देवता तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। अगर हमारे मन के अंदर किसी के लिए लालच, गलत भावना, अब कोई भी हमारी गलत सोच, किसी को दुखी करना, किसी जीव को सताना, अगर हम ये चीजें करेंगे तो उससे भगवान भी खुश नहीं होंगे। और पहली बात कि काली माँ बहुत 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 प्यारी देवी है और वो इतनी ममतामयी है, इतनी ममतामयी है कि उनके बारे में मेरे पास लफ्ज भी कम है, ठीक है। और सब लोग जैसे कि सोचते हैं कि ये करने से, वो करने से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होएगी। नहीं, भगवान खाली तुम्हारे मन के भाव देखते हैं। मन के भाव जैसे कि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं ऐसी उनकी करो। जरूरी नहीं है कि आप उनको भगवान समझ के माता पिता की सेवा की तरीके से करो। आप उनको बिल्कुल ऐसे ही सेवा करो जैसे कि आपके वो माता पिता है। क्योंकि आपके माता पिता आपको आकर नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हो। जो माता पिता इष्ट के रूप में आपके घर में विराजमान है, जिनके आप सामने ज्योत बत्ती करते हो, पूजा पाठ करते हो, आराधना करते हो, तो उनसे मांगो, उन्हें कहो, वो हैं आपके माता पिता। आपको वो ये नहीं कहते कि आपका अगर काम नहीं चल रहा या आप बहुत परेशान हो कि हमें ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं होते। भगवान खाली भाव के भूखे होते हैं। उनको कुछ अर्पण तुम्हें करना है, अर्पित करना है तो उनको भाव अर्पित करो, मन के भाव कि भगवान मेरे, अगर दिया भी नहीं जला सकते तो उन्हें भाव से प्रतीत करो कि भगवान मेरे पास भाव के लिए ये मैं आपका दिया जला रही हूँ, तो समझना कि उनके आगे दिया जल चुका है। ये मत सोचो कि दिया नहीं जलाए, क्योंकि आपने उनको भाव से अर्पित करा है और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो फिर मैं आपको खाली ये समझाना चाहती हूँ, जो बच्चे इतना भटक रहे हैं, मैं बहुत सी वीडियो में देखती हूँ कि बच्चे कभी किसी के पास, कभी किसी दर पे, कभी किसी दर पे, जो आपके घर में आपके इष्ट बैठे हैं उनको भूल के आप इधर उधर दर पे भटकते हो। अगर आपके नसीब में होगा कुछ तो वो तो आपके इष्ट भी दे देंगे। आप इधर उधर भटक के क्या फायदा है ना, आपको इष्ट भी दे देंगे। नहीं, अगर आप भटकोगे तो वो भी आपको फिर भटकते हुए छोड़ देंगे। तो आपको भटकना नहीं है, जो भी आपको, क्योंकि जो आपके घर के अंदर बैठे हैं ना, वो आपके घर की सारी हालत जानते हैं।
आपके दिल की सारी बातें जानते हैं, क्योंकि आप उनके आगे रोते हो, सारी बातें कहते हो, तो वो आपके सारे दर्द जानते हैं। तो आप बेटा पहले उनसे कहो आके, वो सुनेंगे आपकी। अगर आप कहीं और जाओगे और उनको छोड़ के उन्हें अपना दर्द नहीं बताओगे, किसी और दर पे जाके दर्द को लिए रोओगे, तो फिर जब वो भी तो यही कहेंगे ना कि जो तुम्हारे घर के अंदर बैठे उन्हें तो आप नहीं मान रहे हो, और जो इधर उधर आप दर पे भटक रहे हो। बहुत से बच्चे ऐसे ही करते हैं, कहते हैं माँ हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं। अरे परेशान हो आप अपनी खुद करने की वजह से। काली माँ, बहुत से कहते हैं काली माँ को मत रखो, माँ ऐसे करती है, माँ वैसे करती है। कैसे करती है माँ? वो माँ है। अगर उन्होंने ये रूप धरा है तो उनकी भी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ये रूप धरा, और ये भी अपने उन्होंने बच्चों के लिए किया है। वो इतनी ममतामयी है, इतनी ममतामयी है। अब कोई भी भगवान होगा तो आपकी तो परीक्षा लेगा ही लेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लेगा। अब तुम सोचो कि हमने बहुत अच्छे पुण्य कर रखे हैं और हमने भगवान को रखा है, तो हमें तुरंत भगवान दोनों हाथों से दे दे, ऐसे तो नहीं देंगे ना। परीक्षा तो लेंगे वो आपकी, तो आप उस परीक्षा को दो ना उनको। अब घबराते क्यों? जितनी अच्छी ममतामयी मेरी काली माँ है ना, ये कोई मेरे दिल से पूछे कि वो कैसी है, वो इतनी अच्छी है कि मेरा तो संसार ही उनसे है। मैं भी, ये लगा लो एक टाइम ऐसा था, मैं भी इतनी परेशान थी, अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते थे मुझे। लेकिन जब से मैंने काली माँ की पूजा करी है, जब से मुझे मेरे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाते हैं। मुझे इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे दिल की बात तो वही पढ़ लेती है मेरी। फिर मैं इधर उधर क्यों जाऊं? तो बच्चों, मैं भी आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आपने जो इष्ट रख रखे हैं, पहले आप उनकी सेवा करो, उनसे मांगो, ना कि इधर उधर दर पे भटको। आप काली की, तो मैं भी आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आपने जो इष्ट रख रखे हैं, पहले आप उनकी सेवा करो, उनसे मांगो, ना कि इधर उधर दर पे भटको। आप काली की सेवा करते हो या भोले बाबा की करते हो या कोई भी देवी देवता की आप सेवा करते हो, तो उन पे इतना तो विश्वास रखो कि वो आपके लिए कुछ करेंगे। आप सोचो कि आपका तुरंत ही वो लोग कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने का। जो आप कर्म करके आए हो पिछले जन्म में, वो कर्म भी तो आपको भोगने हैं ना। अभी फिलहाल लाइट चली गई है, लेकिन मैं आपको खाली समझाने के लिए इसी मारे आज मैं बहुत सी वीडियो देखती हूँ कि बहुत से चैनल भी बना रखे हैं लोगों ने। ठीक है, चैनल मेरा भी है, लेकिन मैंने जो बच्चों को देखा है, बहुत से बच्चे इधर उधर भटकते हैं, इसलिए आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपको कुछ समझ में आया है, मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी कि आप सब्सक्राइब करो या आप लाइक करो, नहीं। आपका मन हो तो करो, नहीं मन है तो मत करो। मैंने तो खाली ये आपको छोटा सा एक ज्ञान बांटा है, और मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ी रहूंगी। जब मुझे वक्त मिलेगा, मैं आपको काली माँ की महिमा बताऊंगी, और भी देवी देवता की बताऊंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत से कहते हैं हमें कोई उपाय बता दो, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। अरे उपाय कर लोगे, अगर उपाय के बजाय तुम किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी कुत्तों को पापे डाल दो, गौशाला गाय जहाँ पे जानवरों को हमारा दिया ही खाना मिलता है, अगर आप उनको खाना खिला दो, तो सोचो इस चीज के लिए आपके इष्ट देवी देवता कितने खुश होंगे। आपके बिगड़े काम बनेंगे, सब कुछ होगा। आप उपाय में भी तो पैसे खर्च करते हो ना, कि आपको ये उपाय बताया, ये उपाय बताया। अगर आप इसके बदले
आप दान कर दो, ठीक है। कोई बच्चे अंधे हैं, उनके आश्रम में जाके उनको कुछ खिला दो। बहुत से गरीब ऐसे भी हैं जो सड़क पे पड़े रहते हैं, उनका कोई नहीं होता, ठीक है। उनको खाने को लिए रोटी मिल रही है या नहीं वो भी नहीं जानते आप लोग, है ना। तो आप उनका पेट भरो ना। जब आप उनका पेट भरोगे तो आपके भगवान आपका पेट भरेंगे। आप अपने घर में, हमारे खुद के घर में इतना काम है, इतना काम है कि हमें कहीं समय नहीं मिलता, ठीक है। जो समय मिलता है आप इधर उधर बैठ के व्यस्त कर देते हो। क्यों? अगर आपको थोड़ा बहुत समय मिल रहा है तो आप अपने देवी देवताओं को भी तो दे सकते हो, आप अपने इष्ट को भी तो दे सकते हो। बच्चों, आज मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और आपको अगर कुछ समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और मुझसे पूछ भी सकते हो। मैं कालका माँ की बेटी रूपाली जैन।